जिंदाबाद 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 फायर जिंदाबाद 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 INTUC जिंदाबाद 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 हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लड़ाई है आगे और लड़ाई है। ये है अपने रजिस्टर पे काम कर रहे हैं साथियों। अगर जोड़ा जाए 25 लोगों की पेमेंट 17,000 से 4,25,000 रुपए पर मंथ हो रहा है साथियों। ये 4,25,000 रुपए किसकी जेब में जा रहा है? उसकी जेब में जा रहा है जिसके विरोध में हम यहां खड़े हैं। और साथियों मैं तो ये भी कहूंगा कि ये बंदरबाट चल रही है। एसएस में सीनियर डीओएम में ये जो कड़ी बनी हुई है, इस कड़ी को जो है बंदरबाट चल रही है ताकि कोई भी आवाज ना उठा पाए साथियों। लेकिन ये एनसीआरईएस है, इनके द्वारा कहा गया कि पेपरों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रतिदिन जो है न्यूज निकल रही है, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई भी पेपर हो साथियों। आज मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इनके द्वारा कहा गया कि एनसीआरईएस के एक पदाधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। इस वजह से पूरा संगठन जो है प्रशासन का मुर्दाबाद कर रहा है। तो साथियों अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 4,25,000 रुपए है, इसका जिक्र कौन करेगा? ये जो सीयूजी सिम बांटने के लिए अभी हमारे एक भाई बता रहे थे कि 600 रुपए लिया जा रहा है, इसका जिक्र कौन करेगा एसएस महोदय? ये G92 के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, इसका जिक्र कौन करेगा एसएस महोदय? यहाँ वेंडरों से अवैध वसूली की जा रही है साथियों, इसका जिक्र कौन करेगा? सीनियर डीओ महोदय, इसका भी तो जिक्र करिए साथियों। ये एनसीआरईएस है और हम लोग जो है प्रतिदिन मीटिंग करेंगे और हर मीटिंग में इनका एक एक केस जो है अब कंटिन्यू उजागर किया जाएगा साथियों। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कानपुर भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुख्य नियंत्रक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुख्य नियंत्रक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुख्य नियंत्रक गार्डों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुख्य नियंत्रक भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों ये इतनी बड़ी पोस्ट पे है, मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि इस तरह के पोस्ट वाला व्यक्ति जो है इतनी गंदी सोच रखता है साथियों। ये जो इनका बखान किया जा रहा है, अगर एक समझदार व्यक्ति होता, अगर एक समझदार अधिकारी होता तो ये नौबत ना आने देता। आज हम स्टेशन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के सारे प्रदेशों से, कोने कोने से आदमी आ रहे हैं, सारे यात्री आ रहे हैं और वो बाकायदा सुन रहे हैं साथियों। और उनमें से हर डिपार्टमेंट के होंगे, कोई प्रदेश सरकार का होगा, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, कोई कहीं का होगा, कोई कहीं का होगा। तो साथियों मैं इन एसएस महोदय को बताना चाहता हूं कि हम जो ये पर डे आपके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, ये मोहर मिटने वाली नहीं है साथियों। और जहां जाओगे, यहां से तो तुमको जाना ही है, जहां जाओगे वहां पे ये मोहर जो है आपके भ्रष्टाचार का, आपके जो है कर्मचारियों के उत्पीड़न का, ये जो है बयां करेगी ये मोहर। इस मोहर को नहीं मिटा पाओगे क्योंकि देश के कोने कोने में ये जा रही है, ये मैसेज जा रहा है साथियों। अगर आपको शर्म है, अगर आपको आपके पद की जो है गरिमा रखनी है तो इसी में चेत जाइए और भ्रष्टाचार जो है बंद करिए साथियों। साथियों बातें और भी कहनी थी, लेकिन अभी आप लोगों को और लोगों को सुनना है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी को भी सुनना है। हमारे सिराज भाई पीछे से इशारा कर रहे हैं, तो क्योंकि समय भी जो है लंच आवर का ही रखा गया है, इसलिए अगले कड़ी में मैं कल फिर जो है बताऊंगा आप लोगों को साथियों
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद अजीत भाई। साथियों, ये समस्या हम लोगों ने टीएमसी को उठाई थी, टीएमसी के स्टाफ की समस्या को लेकर, लेकिन एसएस महोदय आपको हर समस्या अपने ऊपर लेने की आदत पड़ चुकी है। खास तौर पर मुक्त नियंत्रक के खिलाफ जो भी होगा आप उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं साथियों। तो मुक्त नियंत्रक तो जाए ना जाए, आप पहले जाएंगे साथियों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आरएसओ बांका के शाखा सचिव बड़े भाई आरएसओ सिंह जी मौजूद हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे आरएसओ सिंह भाई आए और दो पक्ष है आरएसओ भाई। धन्यवाद मंत्री जी। आज चौथे दिन मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री मान सिंह जी, सभी शाखा सचिव, शाखा अध्यक्ष, सभी हमारे बहादुर साथियों, क्योंकि हमें अध्यक्ष जी का जो सुनना है और समय कम है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज इस कार्यक्रम के चौथे दिन कार्यक्रम के संचालनकर्ता शाखा सचिव भाई शेराज जी, उनकी पूरी टीम, शाखा अध्यक्ष भाई आशुतोष झिंगरन जी, शाखा मंत्री राजेश मौर्य जी, शाखा मंत्री भाई भारत भूषण मिश्रा जी, राजेंद्र कुमार जी, भाई आरएनपी सिंह जी, अजीत सिंह जी, शाखा अध्यक्ष भाई दिनेश गुप्ता जी, उपस्थित सभी शाखाओं के सम्मानित पदाधिकारीगण, भिन्न भिन्न विभागों से यहाँ पे आए हुए हमारे सहकर्मी साथी, आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन। अभिवादन मित्रों इस बात के लिए है कि जैसा कि कहा जाता है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। तो अंगड़ाई तो आप ले रहे हैं 10 तारीख से, आज चौथा दिन है। प्रशासन में भी बैठे लोग जिनके क्रियाकलापों को लेकर एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, उनको भी ये लग रहा होगा अभी कि 1-2 दिन और चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तड़फड़ाहट तो है, चाहे चीफ कंट्रोलर महोदया की बात करें या एसएस कानपुर सेंट्रल की बात करें। अभी हमारे ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के सम्मानित पदाधिकारियों ने भी अपने उद्बोधन में कुछ बातें बोली। कल भी रोहित तिवारी जी ने बात रखी थी कि सीयूजी रेलवे से प्रोवाइड होता है, सीयूजी नंबर, और उस नंबर को देने के लिए 1,500 रुपया अगर कोई भी सुपरवाइजर ले रहा हो, कोई अधिकारी ही ले रहा हो, तो ये कतई उचित नहीं है, किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है मित्रों। और एक क्रियाकलाप अगर चीफ कंट्रोलर महोदया के द्वारा हुआ है, तो ये भी आप तय मान के चलिए कि अगर छोटी सी कोई बात होती है तो डिवीजन तक जरूर पहुंचती है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, यूनियन भी अपने माध्यम से एनसीआरएस भी बताने का काम कर रही है, गार्ड काउंसिल के भी पदाधिकारीगण निश्चित रूप से इन बातों को हाईलाइट किए होंगे। लेकिन वजह क्या है कि सीनियर डीएम महोदय चीफ कंट्रोलर के इन क्रियाकलापों को संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कुछ न कुछ इसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मिली भगत है दोनों लोगों की। एक नादान अगर कोई आदमी हो, वो भी सोच सकता है इस बात को लेके कि अगर 60 कर्मचारियों ने पैसा दिया है तो 60 में से 6 आदमी तो जरूर कहीं न कहीं बताए होंगे, चर्चा किए होंगे, और कंट्रोल कर रहा है जो अधिकारी, उसके कान तक ये बात भी पहुंचा दी गई है, उसके बाद भी वो अधिकारी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। डीआरएम महोदय मीटिंग करते हैं
करप्शन जीरो की बात करते हैं। सारे अधिकारी बैठते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, सुरताल बजता है। किसी कर्मचारी की अगर कोई शिकायत हो गई, सस्पेंशन चार्जशीट जारी हो जाएगी। लेकिन सीनियर डीओ महोदय से ये बात हम रेलवे इंटेलिजेंस के भी माध्यम से पहुंचा के जानना चाहेंगे। अब या तो स्वतः आके फील्ड में कानपुर में देखें कि उनके द्वारा जो बैठाए गए हैं, चाहे एसएस कानपुर सेंट्रल हो, चाहे चीफ कंट्रोलर जीएमसी हो, किस तरह का क्रियाकलाप है उनका। और यदि नहीं जानना चाह रहे हैं तो स्पष्ट रूप से हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि भ्रष्टाचार में उनका भी पूरा सहयोग और योगदान है, वो भी कहीं न कहीं इसमें बंदरबाट में शामिल है मित्रों। अब कहने में कोई संकोच नहीं है। दूसरी बात जो है, दूसरी बात मित्रों, अभी शाखा मंत्री आरएसओ भाई आरएनपी सिंह जी ने एक बात बोली, शुरुआती दौर से बातें चल रही हैं, कई बार इस तरह की बातें होती भी हैं, लेकिन हमारा ये मानना है, हमारे कैडर एनएफआईआर एनसीआरएस कैडर मान के चलती है कि हम प्रशासन के आंख कान नाक हैं। जहां पे प्रशासन की निगाह नहीं जाती है, उन कमियों को भी, कर्मचारी की उन समस्याओं को भी हम अधिकारियों के संज्ञान में लाने का काम करते हैं और हम करते भी रहते हैं। लेकिन संज्ञानों पे कोई विचार न करके, समस्याओं को संज्ञान में न लेना, विचार न करना, और विचार नहीं करेंगे तो उसका समाधान नहीं होगा, और दूसरे तरफ उस समस्या को डाइवर्ट करना। जैसे भाई सिराज ने मीटिंग किया चीफ कंट्रोलर महोदया के विरुद्ध, बहुत खराब लगा होगा। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि मीटिंग होती है, विरोध होता है चीफ कंट्रोलर महोदया के क्रियाकलापों का, तकलीफ होती है एसएस कानपुर सेंट्रल को। अब क्या ये सब मामला है अंदर का, आप लोग स्वतः समझ सकते हो, लेकिन कुछ तो है। भ्रष्टाचार की संलिप्तता, चाहे एसएस महोदय हो चाहे चीफ कंट्रोलर महोदया हो, कुछ तो इसमें बू आ रही है कि अगर इनको कोई बात होती विरोध की तो उनको पीड़ा होती है, उनके ऊपर कोई बात होती है भ्रष्टाचार की तो इनको तकलीफ होती है। और आवाज को दबाने के लिए मित्रों, यूनियन कोई बात किसी फोरम पे कहे ना, ये जो कर रहे हैं मनमानी करते रहे। यूनियन कहीं इनके काले कारनामों को लेके मीटिंग न करे, प्रदर्शन न करे, किसी अधिकारी के फोरम पे पीएनए माद में, इनफॉर्मल में भी इनकी बातों को न उजागर करे, मात्र इसलिए दबाव बनाया जा रहा है इस तरह का कि दो हमारे साथी कर्मचारी गार्ड फर्जी एफआईआर एसएस कानपुर सेंट्रल ने, गार्ड रनिंग रूम का पेटी कॉन्ट्रैक्टर है नवनीत श्रीवास्तव, उसको आगे करके अप्रोच करा के फर्जी एफआईआर इन्होंने गोविंद नगर में कराया। जानकारी एसएस महोदय सारी चीजों की, हम संगठन करते हैं, हम भी आंख कान नाक खुला रखे हैं। आपके जो जो काले कारनामे हैं सारे एकत्रित हम लोग भी कर रहे हैं। परसों आपने भेजा उसी श्रीवास्तव को, प्रेस मीडिया में गया, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के फर्जी लेटर पैड स्कैन करा के गया, वहां पे इस तरह की बातें, लेटर दिया कि इसमें इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल का कोई योगदान नहीं है। शाखा के लोगों को मालूम हुआ, इन लोगों ने आपस में बात किया, उसका खंडन भी हो गया। मेरे कहने का मतलब मित्रों मात्र ये है कि अगर आप सही हो तो ठेकेदारों का सहारा क्यों ले रहे हो, बाहरी व्यक्तियों का सहारा क्यों ले रहे हो? क्या आपको ये लगता है कि कोई ठेकेदार यूनियन के क्रियाकलापों पे तानाशाह बन के पाबंदी लगा देगा? हम इस बात के लिए सारे लोग प्रतिबद्ध हैं मित्रों कि आप जितने मुखरता से षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश करके इस आंदोलन को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे हैं,
आंदोलन जमीनी स्तर पे उतना मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ये आपको विचार करने की जरूरत है मित्रों। उस कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने कल भी कहा था, आज भी बोल रहे हैं कि उसका काम चल रहा है, चुनार रनिंग रूम गार्डों का वो चला रहा है। अलीगढ़ का गार्ड रनिंग रूम उसके अंडर में वो भी काम उसी का है। विरोध उसका भी हो रहा है, क्रियाकलापों पे उसके भी हम लोग निगाह बना के रखे हैं। और यदि वो सोच रहा है कि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं हम सफल हो जाएंगे मित्रों, तो एक व्यापार के तरीके से व्यापारी की तरह से वो काम कर रहा है। रेल का कोई नियमित स्टाफ नहीं है, बहुत ठेकेदार आते हैं चले जाते हैं। रंगबाजी जो होगी वो रंगबाजी अपनी बाहर रखेगा, लेकिन रेल कर्मचारी और रेलवे परिसर में रेल कर्मचारियों और रेल यूनियन के किसी क्रियाकलाप में हम किसी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसको हर हाल में मर्यादित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, उचित समय पे उचित जवाब भी देने का काम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे की जो बात है, आगे की जो बात है मित्रों, ये कार्यक्रम की, कल से हमारा धरने का कार्यक्रम है। अभी हम लोग बैठेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन धरना अब शुरू होने जा रहा है। प्रशासन को भी ये जानकारी है। पुराने डीआरएम महोदय को एक एक चीजों की जानकारी थी, सारी चीज हम स्वतः जाके बता आए थे इन दोनों लोगों के क्रियाकलापों के बारे में। और भी तमाम इस तरह के ट्रम्प कार्ड इन्होंने खेलने का काम किया था, पुराने डीआरएम महोदय को जानकारी थी, प्रयास भी उन्होंने किया था। लेकिन होता क्या है मित्रों, किसी अधिकारी का जब ट्रांसफर की बात मालूम हो जाती है तो उसके अधीनस्थ कहीं न कहीं जो है हिला हवाली करने लगते हैं। अच्छी बात है, नए मंडल रेल प्रबंधक महोदय आए हैं, ज्वाइन भी कल उन्होंने कर लिया है, और निश्चित रूप से ये जानकारी उनके पास तक भी पहुंचा दी गई होगी। हम लोग भी पहुंचाने का काम करेंगे, प्रशासन के लोग भी पहुंचाने का काम करेंगे। फैसला तो सम्मानजनक होगा। कर्मचारियों की समस्याओं पे जो समस्याएं यहाँ पे है, निगोशिएशन होगा और फैसला होगा। मित्रों, आप लोग भरोसा रखें, 2:30 बजे तक का ही कार्यक्रम है और 2:30 बजने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि रोज की तरह आज आप फिर जो है एक प्रदर्शन के लिए आगे बढ़े।